मैं चंदन सिंह SFG क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग बेसिक कैलकुलेशन का एक वीडियो देख चुके हैं, हम लोग दूसरे पार्ट में हैं और चीज़ों को आसान बनाने के लिए कुछ फिक्स रिजल्ट क्या होना चाहिए हमको पता होना चाहिए। तो आइए और उसके ऊपर किस तरीक़ा का सवाल लेके हमसे जो फिक्स रिजल्ट अगर हम जानते हैं तो सवाल को हम कितना जल्दी आंसर करते हैं। आइए इसी चीज़ के बारे में आज और हम लोग बात करते हैं, जिसमें और क्या क्या मेरे पास सवाल बनता है। मैं इधर सवाल लिखता हूं और उधर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करूंगा मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मैं यही सवाल लिखता हूं, यहाँ पे है छोटा सवाल मैं लेता हूं पहले। रूट अंडर 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 प्लस 1, रूट अंडर 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस नहीं है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आएगा कितना 23 प्लस में कितना 1। फिर उसके बाद से मैं लेता हूँ यहाँ रूट अंडर 25 प्लस नहीं मल्टीप्लाई गुणा 26 गुणा 27 गुणा 28 प्लस 1। ये सब रूट के अंदर में अपने इसका रिजल्ट बताना है कि इसका आंसर हम कैसे करेंगे। और मैं बहुत सारा कुछ भी ले सकता हूँ, 100 प्लस 100 गुणा 101 गुणा 102 गुणा 103 गुणा प्लस 1। रूट अंडर मैंने क्या ले लिया 99 इंटू 100 इंटू 101 इंटू 102 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा। रूट अंडर मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 500 गुणा 501 गुणा 502 गुणा 503 प्लस में कितना 1। आपने इसका रिजल्ट बताना है कि मेरे पास आंसर जल्दी लाने का क्या तरीका होगा। और इस चीज़ को आसान बनाने के लिए अगर मेरे पास कुछ फिक्स रिजल्ट होता तो हम आंसर क्या करते हैं जल्दी करते हैं। और यहाँ पे ध्यान से आप देखते होइएगा एक नंबर शुरू हो रहा है और जस्ट उसके बाद फिर उसके बाद यानी कहने का मतलब ये मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होला 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म कितना है 4 है। लेकिन ध्यान से देखते होइएगा कंजुकेटिव नंबर है, लगातार नंबर है। कोई भी एक नंबर को आप फिक्स कीजिए, उसके आगे अगर 4 बार उसी के जस्ट आगे का संख्या का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करके अगर 1 जोड़ा गया है, लेकिन वो बात सब किस में होना चाहिए रूट के अंदर। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि इस कैलकुलेशन को करना मेरे लिए उतना आसान नहीं है, लेकिन जब ये पेपर में पूछा जाता है इसका मतलब है कि हमको यहाँ से फिक्स क्या होना चाहिए रिजल्ट पता होना चाहिए। और यहाँ मैं इस चीज़ को समझाने के लिए मैं इसका कुछ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू भी तो ले सकता हूँ। जैसे मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाना है तो आप इस चीज़ को यहाँ फोकस कीजिए। जैसे मैं इस टर्म को इस तरीक़ा से लिखना चाहता a इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 इंटू a प्लस 3 और प्लस में कितना है 1 है। तो आप बताइए ध्यान से कि सेम यही पैटर्न तो है। अगर मैं इस चीज़ को 10 मान लेता तो 10 प्लस 1 11 गुणा में, फिर गुणा में आगे बढ़ता तो 10 प्लस 2 12, फिर आगे बढ़ता तो फिर 10 यहाँ रखता तो 10 प्लस 3 13। यानी कहने का मतलब है कि कंजुकेटिव नंबर कितना होना चाहिए मेरे पास 4 होना चाहिए और उसमें रिलेशन होना चाहिए किसका मल्टीप्लाई का और प्लस क्या हो 1 जोड़ा गया है। लेकिन ये सब काम किसके अंदर हुआ है रूट के अंदर। तो यहाँ से मैं फिक्स रिजल्ट बोल सकता हूँ कि इस टोटल का वैल्यू मेरे पास जो आता है, इस टोटल का जो वैल्यू मेरे पास आता है वो क्या आता है a³ a² प्लस 3a प्लस 1। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर ये कंडीशन हमको पता है या फिर सवाल में गिवन है कि कोई भी 4 कंजुकेटिव नंबर का मल्टीपल और प्लस क्या जोड़ा गया हो 1 जोड़ा गया हो, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये किसके अंदर होना चाहिए मेरे पास रूट के अंदर होना चाहिए। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसका रिजल्ट बता सकते हैं कि ये सब का वैल्यू का सम किसके बराबर होगा। यानी गुणा करके जब हम कंप्लीट रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर होगा a² प्लस 3a प्लस 1 के बराबर होगा। तो इस चीज़ को मैं आसानी से बोल सकता हूँ। यहाँ से मैं आंसर बोल सकता हूँ 10 का स्क्वायर 100, 10 का 3 गुना 30 और 1 यानी 100 प्लस 30 प्लस 1 131। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ
461 आएगा। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 का 3 गुना करेंगे तो 60 और 1 यानी 460 और 1 461। तो ये चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये टर्म आपको क्या होना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए। अब मैं इस टर्म को दिखाता हूँ कि ये मैंने ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 मैंने कहाँ से लेके आया, क्या सोच के मैं लेके आया हूँ। अब इस चीज़ को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। आप चीज़ों को क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये मैं पार्ट आपको दिखाता हूँ कि ये आया कहाँ से, ये पार्ट मैं दिखा देता हूँ कि ये आया कहाँ से, लेकिन ये ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि इसके बराबर हम डायरेक्ट रिजल्ट बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। तो अब चीज़ को देखिए कि मैं इसको लेके आता कहाँ से हूँ। अब जो मेरे पास है यहाँ से आप ध्यान से देखते होइएगा, अगर मैं a को गुणा करा देता a प्लस 3 से, तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर प्लस 3a हो रहा है। यहाँ भी अगर मैं गुणा कराता a में a प्लस 3 से तो a स्क्वायर प्लस 3a होता है, a स्क्वायर प्लस 3a होता। और मैं इस चीज़ को यहाँ से भी अगर देख रहा था, यहाँ से भी अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ भी बोल सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 3a होगा, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस क्या होगा 3a। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से मैं गुणा करके इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ कि ये रिजल्ट मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बनता होगा तो हम डायरेक्ट इस चीज़ को क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे और पेपर, मैंने पहले ही बोला है कि ये सवाल में कोई चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ नहीं सोचना है कि 100 यहाँ 105 103 108 रहेगा, ये फिक्स रिजल्ट है। अगर इसमें से कोई भी आप चेंज करते हैं, यानी अल्टरनेट कोई भी आप नंबर लेते हैं, तो वो चीज़ें मेरे लिए क्या होगा, फिर आसान नहीं होगा। फिर आपको वही बेसिक कैलकुलेशन पे आना होगा। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इन दोनों का कुछ रिजल्ट बनेगा उसका यहाँ गुणा कीजिए, फिर कुछ रिजल्ट बनेगा उसका यहाँ गुणा कीजिए, फिर कुछ रिजल्ट बनेगा उसमें आप 1 को जोड़िए और वहाँ से रूट से क्या कीजिए, संख्या को बाहर निकालिए। तो यहाँ मेरे पास फिक्स रिजल्ट है। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ मैंने इसको इससे गुणा कर दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इंटू a प्लस 3। इसको इससे गुणा करना है, मैं लिख सकता हूँ a प्लस 1 इंटू में a प्लस 2 और प्लस का क्या है, ये मेरे पास 1 है, लेकिन ये कंप्लीट किसके अंदर था, रूट के अंदर था। मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। मैंने अगर इससे इसको गुणा करा दिया तो ये रूट के अंदर मैं ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 3a लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ से इसको, यानी इस दोनों टर्म को मैं आपस में गुणा कराता हूँ, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ मैं a स्क्वायर, ये गुणा में था, ये कंप्लीट एक पार्ट है। दूसरा पार्ट a स्क्वायर, a प्लस 2a बराबर 3a प्लस 2 1 जा 2 और प्लस का क्या है मेरे पास 1 है। अब यहाँ से एक बात आप देखते होइएगा, अगर मैंने लेट कर लिया नंबर a स्क्वायर प्लस 3a, इसको मैंने अगर m मान लिया, क्या मान लिया मैंने, m मान लिया, तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ रूट के अंदर लिख सकता हूँ इस कंप्लीट वैल्यू का मैंने कितना माना है m इंटू, ये भी तो m के बराबर है, तो m प्लस 2 और प्लस का कितना है मेरे पास 1 है। इस चीज़ को मैं इस तरीक़ा से भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू देके रूट के अंदर m को मैं इससे गुणा करा देता तो ये m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस क्या हो जाता 1 हो जाता। और मैं इस पार्ट को इस तरीक़ा से भी लिख सकता हूँ, रूट अंडर क्या ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, क्या ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो मैं बोल सकता हूँ m प्लस अगर 1 का मैं होल स्क्वायर लिखता तो मैं इसको लिख सकता हूँ m स्क्वायर प्लस 2m प्लस कितना 1, यानी ये मैंने पार्ट लेके आया हूँ। क्या इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ m प्लस 1 का कितना होगा ये होल स्क्वायर, क्या स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता मेरे पास कैंसिल हो जाता। तो जो मेरे पास टर्म बच के आया, मैं इसको और कहाँ लिखूँ ताकि ये रेंज से बाहर ना हो, तो मैं इस चीज़ को यहीं लिखता हूँ। मैं एक सवाल यहाँ से मिटा के आपको क्लियर कराता हूँ, फिर वापस मैं सवाल को क्या करूँगा, रखूँगा। यानी यहाँ फिर मैंने पुट कर लिया, पुट m इक्वल टू मैंने कितना माना था, तो a स्क्वायर प्लस 3a। तो मैं इस पार्ट को अगर यहाँ m का वैल्यू पुट करता हूँ तो जो मेरे पास रिजल्ट बनेगा m का वैल्यू कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a और प्लस का कितना 1, ये 1 था तो ये कितना हो गया 1। तो मैं डायरेक्ट इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी कंजुकेटिव नंबर का अगर 4 बार लेके गुणा कराया गया, अगर उसको 1 जोड़ा गया, लेकिन ये सब काम किस में हुआ हो, रूट के अंदर हुआ हो, तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट एक रिजल्ट बना के बोल सकता हूँ ये हमेशा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 के क्या होगा
इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से अब डायरेक्ट रिजल्ट को यहाँ से मैं निकाल के बोल सकता हूँ, ये जो मेरा आंसर आएगा a का मान कितना, क्या यही तो है a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 और प्लस का क्या है 1 है रूट के अंदर में। तो मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, इसमें a का मान कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का 3 गुना 30 प्लस 1, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ रिजल्ट मेरा क्या आ गया 131 आ गया। मैं बोल सकता हूँ यहाँ से भी a का मान अगर कितना है 20 है, तो मैं पहले 20 का स्क्वायर करता 400 होता, फिर मैं 20 का 3 गुना भी करता तो 20 यहाँ 60 होता, और इसमें कितना जोड़ लेता 1 जोड़ लेता, तो आंसर मेरा 400 क्या बनता 61 बनता। इसी तरीक़ा से मैं अगर इसका स्क्वायर निकालता तो ये 625 प्लस का इसका 3 गुना 75 और प्लस का 1, यानी मैं बोल सकता हूँ 700 कितना होगा 1 होगा। यहाँ मैं बोल सकता हूँ 100 का स्क्वायर 10,000, 1 पे 4 जीरो प्लस इसका मैं 3 गुना करता तो ये 300 हो जाता, फिर मैं 1 और जोड़ता तो आंसर मेरे पास हो जाता कितना 10301, ये अपना आंसर हो जाता। यहाँ मैं बोल सकता हूँ ये भी रूट के अंदर था, ये मैंने यहाँ पे सवाल को मिटाया हुआ, वीडियो को देखिएगा वहाँ से आप कीजिएगा, या अपना मर्जी से कोई भी एक नंबर लीजिए उसका कंजुकेटिव आगे का 4 नंबर लीजिए उसको गुणा कराइए 1 जोड़िए, ये काम रूट के अंदर कीजिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट रिजल्ट जो मेरे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस क्या होगा 1 होगा। मैं इस चीज़ को भी यहाँ से बोल सकता हूँ, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो 25 पर कितना जीरो आ जाएगा 4 जीरो, फिर मैं इसका अगर 3 गुना करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 1500, और इसमें मैं 1 जोड़ देता हूँ तो जो मेरे पास रिजल्ट होगा 10512, ये मेरे पास फिक्स रिजल्ट हो जाएगा 2,51,501। ये आप ध्यान से देखते रहिए, अगर कुछ कैलकुलेशन पार्ट अगर मिस होता होगा तो आप क्या कीजिएगा खुद से कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्या हुआ होगा समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करना, कोई भी दिमाग में कोई भी एक नंबर रखिए और वहाँ से उस चीज़ को सोच के क्या कीजिए अपने से फॉर्मेशन कीजिए क्वेश्चन का, कुछ भी लेके आप रिजल्ट को रखिए, आंसर लाने का कोशिश कीजिए। मैं चीज़ों को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, और मेरे पास इसमें क्या क्या फिक्स रिजल्ट होता है। एक टर्म मेरे पास इसमें बनता है, इसमें मेरे पास एक टर्म बनता है, मैं यहाँ लिखता हूँ रूट अंडर 121 प्लस रूट अंडर, ये एक सवाल नंबर 1 है, रूट अंडर 1 2 3 2 1, रूट अंडर 1 2 3 4 3 2 1 प्लस डॉट 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 रूट अंडर 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। इसका आंसर आपने बताना है कि इसका आंसर मेरे पास क्या होगा। मैं यहाँ दूसरा जो सवाल लेता हूँ, रूट अंडर 1 2 1 प्लस रूट अंडर 1 2 3 2 1 डॉट 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 प्लस रूट अंडर 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। इसका रिजल्ट आपने बताना है कितना होगा। तीसरा नंबर 1 2 1 1 2 3 2 1, फिर यही से मैं डॉट डॉट ले लेता हूँ, डॉट डॉट प्लस रूट अंडर 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसका आपने इसका भी रिजल्ट बताना है किसके बराबर होगा, इस टोटल का आपने बताना है कि रिजल्ट किसका। थोड़ा सा मैं फिर सवाल में चेंज करता हूँ, इस बार चौथा नंबर में रूट अंडर 1 2 1 रूट अंडर 1 2 3 4 3 2 1 प्लस डॉट 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 रूट अंडर x 1 2 3 4 5 6 6। आपने बताना है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। मैं एक और लास्ट सवाल लेता हूँ, रूट अंडर 1 2 1 रूट अंडर 1 2 3 4 2 1
प्लस डॉट 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 रूट अंडर x इक्वल टू 1 2 3 4 5 5। तो यहाँ भी फाइंड करना आपको, फाइंड x का वैल्यू किसके बराबर होगा। ये मैंने 5 सवाल दिया है, मैं एक सवाल को आपको समझाता हूँ, उसके बाद से आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, आसानी से कीजिएगा। यहाँ पर भी मेरे पास कुछ रिजल्ट अगर पता रहेगा तो चीज़ों को हम क्या करेंगे, आसान बनाएंगे। अब यहाँ मेरे पास जो बात आता है, इस चीज़ को अगर आप तरीका सॉल्व करने नहीं जानते हैं तो ये सवाल मेरे लिए आसान नहीं है। और यही सवाल आपको, इसी तरीका का सवाल आपको 2017 के मेंस में, एसएससी के सीजीएल के 2017 के मेंस में देखा गया था। चीज़ों को ये पूछ लिया था और ये बात पूछा था, एक जगह इससे दे के बराबर में पूछ लिया किसके बराबर होगा, और एक बार इसके जगह पे इसमें x का वैल्यू दे दिया और इसके किसी ना किसी संख्या के इक्वल कर दिया और वहाँ से पूछ लिया आपसे कि x का मान कितना होगा। तो आप इस चीज़ों को आसानी से कर पाइएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इस चीज़ों को क्या कीजिएगा, आसानी से कीजिएगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जहाँ से ये सवाल सिर्फ सेकंड का है, देख देख के ही आंसर क्या करना हमको लगाना है। अब आप इस चीज़ को क्या कीजिए, ध्यान से इधर समझिए। उसके बाद से एक चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ, उसके बाद से ध्यान से आपको करना है। आप सब का आंसर 5 सेकंड 7 सेकंड के अंदर दीजिएगा। आप सब का आंसर 5 सेकंड 7 सेकंड के अंदर दीजिए। अगर चीज़ें क्या होती है समझ में आती है तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, बेसिक क्लास के फर्स्ट वीडियो में मैंने एक बात बताया था, अगर कहीं भी सवाल में आपको डॉट डॉट आ जाए, डॉट 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 है, इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई खास पैटर्न बनता होगा जिसके आधार पे क्या होता होगा, आंसर आता होगा। तो मैं इस सवाल को आसानी से करने के लिए पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ। अब आप ध्यान से एक बात देखते होइएगा, मैं चीज़ों को यहाँ समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। मगर अगर लिखता हूँ मैं 1 2 1 तो आप बता सकते हैं आंसर मेरा कितना आता होगा, 1 1 आता होगा। मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ 1 2 3 2 1 तो मैं बोल सकता हूँ किसके अंदर होता होगा, ये 1 के अंदर होता होगा। या आप इस चीज़ को आसानी से समझने के लिए आप क्या कीजिए, पहले आप 11 का स्क्वायर निकालिए। तो मैं बोल सकता हूँ ये 121 होगा। 1 का आप स्क्वायर निकालिए तो आप बोल सकते हैं 1 2 3 2 1 होगा। अगर थोड़ा सा आपको अगर दिक्कत आता होगा तो ये सब बेसिक बात है। जब मैं बेसिक कैलकुलेशन कराऊंगा, जहाँ गुणा भागा सिखाऊंगा, वहाँ 1 1 का 9 9 का कुछ रिजल्ट आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ये बेसिक है। ज़्यादा एप्लीकेशन पार्ट मेरा 1 1 के ऊपर है और 9 9 के ऊपर जो केस बनता है हम सब का धीरे धीरे क्या करेंगे, डील करेंगे। अभी आप केवल क्या कीजिए, फिक्स रिजल्ट देखिए कि फिक्स रिजल्ट अगर हमको नहीं पता है तो सवाल बनाने में हमको काफ़ी क्या होगा, दिक्कत आएगी। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमको फिक्स रिजल्ट क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। अब यहाँ से मैं बात बोल सकता हूँ, मैंने इसके ऊपर वाला पार्ट में इसके ऊपर ही तो रूट चढ़ाया है, तो मैं दोनों तरफ अगर रूट चढ़ाता हूँ तो ये इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ 1 2 1 रूट के अंदर में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 11 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ अगर इसको दोनों तरफ रूट लगा देता तो मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ इस पार्ट का, यानी 1 2 3 2 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं, अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 टाइम्स 1 बाहर आएगा। अगर यही पर अब यहाँ से कुछ रिजल्ट आपको समझ में आता होगा कि अगर 2 डिजिट का अगर 11 का हमको स्क्वायर निकालना था तो हम 1 से कहाँ तक गए, 2 से, और 2 से फिर वापस कहाँ आ गए, 1 पे आ गए। 3 टाइम्स का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 यानी 3 डिजिट का है, 1 1 1 3 डिजिट का नंबर है, तो हमको इसका स्क्वायर निकालना है। तो मैं 1 2 3 तक जाऊंगा और फिर 3 से वापस बैक होके कहाँ आऊँगा, 1 पे आऊँगा। अगर 4 टाइम्स का स्क्वायर निकालना होगा तो डिजिट मेरा 4 होगा, यानी 1 से कहाँ तक जाऊँगा मैं, 4 तक, 1 2 3 4, और फिर 4 से वापस मैं कहाँ आऊँगा, 1 तक। रिपीट नहीं करना, 4 को हम रिपीट नहीं करेंगे, 3 को हम रिपीट नहीं करेंगे। यानी एक बड़ा संख्या जितना डिजिट का उसमें बड़ा संख्या आ रहा, उससे हम वापस फिर कहाँ आ जाएंगे, 1 पे आ जाएंगे। तो एक तो आपको ये तरीका पता चल गया कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 1, यहाँ लिख सकता हूँ 1 1 यहाँ लिख सकता हूँ संख्या अगर बड़ा अगर 4 है तो ये 4 टाइम्स 1 रहा होगा, डॉट डॉट डॉट। ये इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 7 है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ
7 टाइम्स क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। आप सबको एक साथ जोड़ दीजिए तब भी रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमको क्या लग गया, समय लग गया, है कि यहाँ जो हिडन पार्ट है हमको सोच के क्या करना होगा, वो रखना होगा, फिर उसको एक साथ क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो मैं यहीं से यही बात यहाँ निकाल रहा था। मैं जो पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था वो चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही है, ये चीज़ें क्या हो रही है मेरे पास नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इस पार्ट को, अगर मैं बोलता इस पार्ट को, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पार्ट का आंसर मेरा 1 1 आता, इस पार्ट का आंसर मेरे पास क्या आता, 1 1 आता। मैं इस पार्ट को अगर जोड़ रहा हूँ, अगर दोनों को मैं एक साथ ले लिया, दोनों को मैंने एक साथ ले लिया, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, मैं इस चीज़ को इधर थोड़ा सा तोड़ के आपको दिखा रहा था। मैं यहाँ से एक सवाल को मिटाता हूँ, इस पार्ट को मैं मिटाता हूँ, और यहाँ मैं इस चीज़ों को आपको समझाता हूँ कि ये पैटर्न मैंने बनाया। पहले मैंने बना दिया 1 2 1 का, 1 2 1 का, तो आप जानते हैं आंसर मेरे पास कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। अगर मैं 2 को मिला के सॉल्व करता, यानी इस तरीका से 1 2 1 प्लस रूट अंडर 1 2 3 2 1, तो आप इसका आंसर जानते होइएगा। इसका वैल्यू तो मेरे पास 11 है और इसका आंसर मेरे पास कितना आता है, 3 टाइम्स 1 आता। अगर मैं इस सबको ऐड करता तो आंसर मेरे पास कितना हो जाता, 1 1 2। तो आपको चीज़ें यहीं से कुछ नज़र आती होगी, यहीं से मेरे पास कुछ चीज़ें क्या होती होगी, नज़र आती होगी। बस वही चीज़ आपको समझना है कि जो मेरे पास चीज़ें नज़र आ रही है वही तो मेरा आंसर निकल के आएगा। यहाँ इतना बड़ा बड़ा लिखने का मेरे पास कोई मतलब नहीं है। चीज़ें को आसान बनाने के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब आप यहाँ से देखिएगा, फिर उसी तरीक़ा से अगर यहाँ से भी आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो एक पैटर्न को और रख के उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो यहीं से मैं बात बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान से दीजिएगा। यानी अगर फर्स्ट पार्ट का मैं आंसर देख रहा था, फर्स्ट पार्ट का अगर मैं आंसर देख रहा था, तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये नंबर दोनों मिला के मेरे पास बड़ा 12 है, दोनों नंबर मिला के अगर मेरे पास 12 है, तो आप ध्यान से देखते होइएगा आंसर मेरे पास कितना आ जा रहा है, 11 आ रहा है। यानी संख्या से जो बड़ा संख्या, एक कंप्लीट बड़ा संख्या मिल रहा है, उससे एक कम मेरे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। यानी 12 था तो आंसर मेरे पास कितना आया, 11 आया। अगर मैं इस दोनों पार्ट को मिला के देख रहा था एक साथ, तो आप देखते होइएगा कि जो लास्ट में बड़ा नंबर यानी 123, इससे एक कम कितना आ गया मेरे पास, 122। अगर मैं इसी पार्ट को यहाँ प्लस करके और एक बार जोड़ता, तो आप यहाँ भी ध्यान से देखते होइएगा कि 1234 एक बड़ा नंबर मिल रहा है, उससे एक कम मेरे पास क्या आता, 1233। अब चीज़ें हमको पता चल गई, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगा सकते हैं। यानी इस पार्ट से, यहाँ से पहले से अब हमको कोई मतलब नहीं है। अब चीज़ हमको समझ में आ गई है, तो आप देखते होइएगा अगर एक साथ मैं इसको देखता तो सबसे बड़ा नंबर मेरे पास कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 से 7 तक आ रहा है, और आंसर हम देंगे 7 से क्या कर लेंगे, एक कम कर लेंगे, तो मेरे पास जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इस 7 से एक माइनस करते तो मेरे पास कितना हो जाता है, यही मेरा क्या है, आंसर है। आप इस चीज़ों को क्या कीजिए, समझिए। अब मैं इतना चीज़ देख के नहीं बोल सकता, मैं केवल लास्ट डिजिट देख के बोल सकता हूँ। ये कंप्लीट बड़ा नंबर मेरे पास 6 तक गया है, तो इसका आंसर इससे एक कम आएगा। मैं यहाँ से एक घटा लेता तो मैं बोल देता 1 2 3 4 5, यहाँ भी क्या आता मेरे पास, 5 आता। यही मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। एक मैंने क्वेश्चन को लिख के मिटाया था, अब उसको क्या कीजिएगा, आप खुद से कीजिएगा। अब इसी चीज़ को मैंने समझ लिया, इस चीज़ को मैंने 2-3 सवाल मैंने समझ के आंसर कर दिया। यही कॉन्सेप्ट अपने यहाँ भी तो यूज करना है, यही कॉन्सेप्ट क्या करना है आपको, यहाँ भी यूज करना है। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है कि मैं इसका आंसर इतना तब लिखा, मैं इसका इतना आंसर तब लिखा जब ये बड़ा संख्या में से मैंने कितना घटा लिया, एक घटा के लिखा है। तो अब ध्यान से देखिए, ये x का हमसे वैल्यू पूछा गया है, x का मान पूछा गया है, तो यही वाला संख्या डिसाइड किया होगा कि ये आंसर कितना आया है। यहाँ क्या रखा गया होगा कि आंसर एक कम आ रहा है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं जो यहाँ नंबर दिया गया होगा उसमें हम एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ मेरा x का वैल्यू क्या रहा होगा, 6 तक आया, इसका मतलब 7 रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के जगह पे क्या रखेंगे हम, 7 रखेंगे। यही वैल्यू यहाँ रखा गया होता, यही वैल्यू अगर यहाँ रखा गया होता, अगर ये बात हमसे पूछ लिया जाता तो मैं बोल देता यही सवाल तो था
कि यहाँ से एक आंसर कम आता है, यानी हम यहाँ क्या कर देंगे, जो बराबर में दिया गया है इससे हम क्या कर लेंगे, एक बढ़ा देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ भी x का वैल्यू डायरेक्ट बोल सकता हूँ, x इक्वल टू जो मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ गया। ये 5 लास्ट का भी 5 है, इसका मतलब वो 5 नहीं रहा होगा। ओहो, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिक्कत आ गया, यही मेरा आंसर नहीं होगा, ये फिर रिपीटेशन होकर वापस भी आएगा, ये इतना ही मेरा आंसर नहीं होगा, ये वैल्यू मेरा फिर एक से लेके बड़ा सा संख्या तक जा रहा है और वहाँ से फिर घट के कितना आ रहा है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, तब इसका आंसर मेरे पास कितना आता है, इतना आता है। तो मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ जो मेरा आंसर आएगा 5 तक तो आना है, और लेकिन यहाँ 5 हुआ है, इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा 6, और फिर वापस हम कहाँ तक आ जाएंगे, 1 तक आ जाएंगे। 5 4 3 2 1। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यानी ये आंसर तब आया होगा, ये आंसर तब आया होगा जब यहाँ पे संख्या क्या रहा होगा, इससे 1 ज़्यादा रहा होगा। तो यहाँ संख्या क्या रखेंगे कि उससे 1 कम ये आंसर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये लास्ट डिजिट 6 है, इसका मतलब यहाँ 7 रहा होगा तभी 1 घट के 6 हुआ है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ x कम ऑन 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 से हमको वापस भी आना है, 6 5 4 3 2 1। फिर इस चीज़ को मैं यही वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाता हूँ, और यहाँ से मैं पाता हूँ कि अगर ये 5 तक है, इसका मतलब ये रूट के अंदर जो x है वो कहाँ तक रहा होगा, 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6, और 6 से फिर रिपीट करके हम कहाँ तक आएंगे, 1 तक आ जाएंगे। यानी इसका सवाल का आंसर हो जाता है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो उम्मीद करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। इसी में मैं एक कॉन्सेप्ट और बात कर रहा हूँ, इसी में मैं एक कॉन्सेप्ट और कर रहा हूँ आपको। आप चीज़ों को क्या कीजिए, बढ़िया से समझिए और इसका इम्प्लीमेंट कीजिए। ये सवाल आपको प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा, या फिर आप कोई भी सेट देते होइएगा तो उस तरीक़ा का सवाल मिलता होगा। तो आप चीज़ को आसान बनाने के लिए आप बार बार इन चीज़ को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। और सबसे बड़ा जो बात होता है मेरे पास कि एग्ज़ाम में हम टाइम के हिसाब से क्या करें, सवाल का आंसर करें, तभी हम लक्ष्य तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। एक मेरे पास और इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आता है, आपने उस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर यही मैं वैल्यू लेता हूं रूट के अंदर, रूट के अंदर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर, फिर प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, प्लस इसी तरीक़े से मैं आगे बढ़ता हूँ डॉट डॉट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/29 का स्क्वायर प्लस 1/30 का स्क्वायर। इसका आंसर आपने बताना है। रूट अंडर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर रूट के अंदर 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 1 के अंदर 1 प्लस 1/99 का स्क्वायर प्लस 1/100 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। ये जो मैं सब सवाल करा रहा हूँ, लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ये कहीं ना कहीं आया हुआ है। 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 रूट के अंदर 1 प्लस 1/98 का स्क्वायर प्लस 1/99 का स्क्वायर। ये आपने बताना है। 3 सवाल, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन टर्म का शुरुआत होना चाहिए 1 से। 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस, ये फिक्स है, 1 सब में है। और यहाँ से चीज़ें मेरे लिए क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ जो खत्म हो रहा है वही यहाँ शुरू हो रहा है, जो यहाँ खत्म हो जाएगा वही क्या शुरू होगा। यानी आगे का मैं टर्म को यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस रूट के अंदर में 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। इसी तरीक़ा से टर्म आपको कहाँ तक लेके जाना है, 100 तक लेके जाना है। तो आप इस चीज़ को क्या कीजिए,
वीडियो को पॉज कीजिए, इसके ऊपर सोचिए। अगर मेरे पास कैलकुलेशन पार्ट का बेसिक तोड़ नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट का मेरे पास बेसिक तोड़ नहीं है, तो ये चीज़ें अब मेरे लिए उतनी आसान नहीं है जितना और कोई अगर इस चीज़ को देखता तो आंसर जल्दी ला देता, और मैं इस चीज़ को देखता, अगर मेरे को पहले बार ये सवाल मिल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, है कि ये रूट में है और ये सबसे बड़ा बात ये डिवाइड में है, तो फिर इस पार्ट का क्या कैलकुलेशन पार्ट आएगा। अगर कॉन्सेप्चुअल बात आप नहीं समझते हैं तो इस क्वेश्चन में आपका दिमाग थक जाएगा। इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज बार बार कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक अगर आता है तो आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। मैं इस सवाल को देखता तो सबसे पहले मेरे इसमें क्या बात आता कि सवाल को मैं वहाँ से सोचता जहाँ से मेरे पास आंसर जल्दी आने का, फिर मेरे पास वही बात आता। अगर डॉट डॉट है, अगर डॉट डॉट है, डॉट डॉट है, तो ये चीज़ें मेरे लिए क्या है, आसान है। मैं यहीं से पैटर्न बनाना शुरू करता हूँ। पैटर्न बना के मैं इस चीज़ को आंसर कर सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ का पैटर्न यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ मेरे पास जगह है। इस चीज़ को मैं इस तरीक़ा से, पहले मैंने एक पार्ट को तोड़ा रूट के अंदर 1 + 1/, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता तो ये 1 होता, और 1/ इसका स्क्वायर करता तो ये मेरे पास 4 होता। मैं इस चीज़ को अगर तोड़ के लिखता तो आप बोल सकते हैं इसका, अगर 4 4 8 है, एक 9/4, तो आप जानते होइएगा ये 3 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर आप इसी तरीक़ा से एक पैटर्न को और सॉल्व कीजिए। एक पैटर्न को मैं और सॉल्व कर रहा हूँ, तो पहला पार्ट तो मेरा 3, मैं अगर एक को सॉल्व किया तो ये पार्ट आया, अब हमको दोनों को सॉल्व करना होगा। फिर अगर फिर भी आपको रिजल्ट नहीं पता चलता है तो आप 3 को लेके सॉल्व कीजिए, फिर भी नहीं पता चलता है तो आप 4 को लेके सॉल्व कीजिए। एक टाइम आएगा जो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि आंसर मेरा किस तरीक़ा से आ रहा है, तो हम चीज़ों को क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। अब यहाँ मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, यहाँ मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से, इसको मैं लिखता तो क्या मैं इसी की जगह पर डायरेक्ट 3/4 लिख देता, या 3/2 प्लस। मैं अगर इस पार्ट को देखता हूँ तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आता है, इस चीज़ को आप देखिए, 1 + 1/2 का स्क्वायर 4 + 1/9, यानी मैं इस चीज़ को डायरेक्ट, अब जगह मेरे पास नहीं है तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एलसीएम आया था कितना मेरे पास, 36। एलसीएम मेरे पास कितना आता, 36। मैं इसी को ब्रेक कर रहा हूँ, फिर मैं नीचे इसको जोड़ के एक साथ लिख दूंगा, तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाता, 36। तो यहाँ 36, यहाँ 9, 36 को और 9 को, 36 को और 9 को, 36 9 36 9 36 9 45 और 4 49। लेकिन ये रूट के अंदर, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये 7/, क्या आएगा, 6 आएगा। और मैं इस पार्ट को 7/6 लाया हूँ, तो मैं इसको केवल ऐड कर लेता हूँ, 3/2 + 7/6। तो यहाँ से आप अपना जो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम तो अभी भी मेरे पास 6 ही होगा, एलसीएम में अभी मेरे पास क्या होगा, 6 होगा। और यहाँ से 9 + 7 को मैं बोल सकता हूँ, 9 + 7 को मैं बोल सकता हूँ, 9 + 7 को मैं बोल सकता हूँ 16। और यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर लेता तो ये 8/ क्या आ जाता, 3 आ जाता। तो अपना आंसर कितना आ गया, 8/3। यानी मैंने अगर फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया तो आंसर मेरा 3/2 है। पहला और दूसरा मिला के सॉल्व किया तो आंसर 8/3 आ रहा है। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, चीज़ें 2 ही पार्ट में हमको समझनी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर मैं केवल इस पार्ट को सॉल्व करता, मैं केवल अगर इस पार्ट को सॉल्व करता, तो मैं बोल सकता हूँ आंसर जो मेरा आ रहा है इस पार्ट का स्क्वायर से 1 कम ऊपर में आ रहा है, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 से 1 कम ऊपर आ रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर -1 और बटा में कितना, यही वैल्यू कितना, 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ, ये 3/2 आया है। अगर मैं फिर देखता हूँ दोनों पार्ट को एक साथ देख रहा हूँ, तो यहाँ जो 3 का स्क्वायर हुआ होगा, 3 का स्क्वायर 9 और -1 और बटा में कितना, 3। तो आंसर 8/3 आ रहा है। 8/ क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरीक़ा से मैं इस पार्ट को अगर सॉल्व करता, इसी तरीक़ा से मैं इस पार्ट को सॉल्व करता, तो मैं डायरेक्ट बोलता कि आंसर मेरा 30 का स्क्वायर 900, 1 कम और बटा में यही संख्या 30, यानी आंसर जो होता मेरे पास 899 बटा में कितना हो जाता, 30। ये अपना आंसर हो जाता। एक मेरे पास ये तरीका है इसको सॉल्व करने का।
मैं उसको इतना लिख सकता हूँ। अब यहाँ से जो मेरे पास, मैं इसको यहाँ से भी इस चीज़ को सॉल्व कर देता तो मैं ये बोलता कि ये लास्ट में हमको सब का मिला के सम पूछा गया है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000। 10,000 में से आप 1 घटाइए और नीचे में 100 लिख दीजिए, तो आंसर 999 बाई कितना हो जाता है 100 हो जाता है इसका आंसर। इसका आंसर पूछा गया है तो इसका स्क्वायर हो जाता है कितना, 99 का स्क्वायर 9801 माइनस 1 बटा में 99, तो अपना जो आंसर होता 9800 अपॉन में कितना 99, ये मेरे पास आंसर हो जाता है। मैं इसका दूसरा भी तरीका आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें क्या हो जाए, आसान हो जाए। कहीं भी आपको डॉट डॉट अगर सवाल में मिलता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि पैटर्न बना के हम क्या करें, चीज़ों को आसान बनाएं। मेरे पास एक और तरीका है। तरीका क्या है, मेरे पास यही बेसिक कुछ बातें हैं जिसके आधार पर मैं आंसर ला रहा था। अब यहाँ जो मेरे पास आया फर्स्ट टर्म, आप ये दूसरा टर्म में भी लगाइएगा, 2 में समझ में नहीं आता है, तीसरा में भी लगाइएगा, तीसरा में नहीं आता है तो 4 में लगाइएगा, 5 में लगाइएगा। मैं चीज़ों को यहाँ इस तरीका से ना लिख के, मैं इन चीज़ों को इस तरीके से ना लिख के मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 2 - 1/2। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 - 1/2, तो अपना आंसर अभी भी क्या है 3/2 है। अभी भी आप इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो आंसर मेरे पास अभी भी क्या है, मैंने केवल चेंज कर लिया, लिखने का तरीका मैंने क्या किया, केवल चेंज किया है। यानी 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 - 1/2। अब मेरे लिए चीज़ें फिर क्या हो गई, आसान हो गई। अब यहाँ से आप जानते होइएगा, ये इससे 1 कम यानी स्क्वायर करके 1 घटाते तो जो रिजल्ट आता और नीचे में सेम यही वैल्यू लिखते, तो क्या मैं डायरेक्ट इस चीज़ पे पहुँचता और मैं बोलता ये कितना रहा होगा, तो 30 - 1 बटा क्या रहा होगा, 30 रहा होगा। ये 30 - 1 बटा क्या रहा होगा, 30 रहा होगा। तो अपना आंसर हो जाता कितना 899 बटा 30। यही सवाल पीछे भी आया होगा, इससे पहले वाला जब मैंने आंसर निकाला होगा वहाँ भी आया होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ आंसर डायरेक्ट 100 - 1 बटा में कितना 100, तो ये अपना जो आंसर हो जाता 999 और बटा में कितना हो जाता 100। यहाँ 99 है, चीज़ को लिख सकता हूँ 99 - 1/99 और यहाँ इन चीज़ों को इससे इसको गुणा कराता तो 9801, उसमें से 1 घटाता तो 9800 और बटा में कितना हो जाता मेरे पास 99 हो जाता। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए आप इस चीज़ को क्या कीजिए, समझिए और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक छोटा छोटा बात में क्या करूँ उलझा के रखूँ, वो भी चीज़ हमको क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ फिक्स रिजल्ट है इसको करा के मैं फिर वही जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो मेरा कभी कभी आएगा। चीज़ों को आप क्या करते हैं, ये एक बार का पार्ट नहीं है कि एक बार आप क्या कीजिए इस चीज़ को आप समझ गए हैं तो पेपर में इसका आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये एक बार का चीज़ नहीं है, आपको बार बार क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। YouTube पर ये वीडियो रहेगा, आपको जितना मर्जी है उतना बार देखिए, चीज़ों को क्या कीजिए समझिए। और मैंने पहले भी एक बात बताया था, अगर चीज़ों को आपको 100% सीखना है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 100% दूँ। अगर आपको भी लेना है कि ना हम 100% ही बात को समझते चलें, तो आप इस वीडियो को जब भी देखिएगा उससे पहले आपके हाथ में पेन और कॉपी ज़रूर होना चाहिए। जहाँ बात आपको समझ में नहीं आता वहाँ चीज़ों को आप समझने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं कि जो मैं बात आपको समझाता हूँगा वो ज़रूर आपको समझ में आता होगा। वो 100% तब होगा जब आप उस चीज़ों को क्या कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपको क्या करना, मैं आपको आज तरीका बताता हूँ कि आपको ये YouTube से पढ़ना किस तरीका से है। तो आप जब भी पढ़िए तो कॉपी कलम लेके पढ़िए। उसके बाद से क्या करना, अपने वीडियो को स्टार्ट करना और कंप्लीट फर्स्ट से हमको लास्ट तक जाना है और चीज़ों को नोट डाउन करते जाना है। अगर कुछ लैंग्वेज का भी अगर आपको ज़रूरत पड़ता होगा कि ना यहाँ पे हमको लैंग्वेज लिख के समझना है, तो आप इस चीज़ को क्या कीजिए, लिख के इस चीज़ को आप समझते चलिए। एक टाइम आएगा कि आधे घंटा के वीडियो में आपको लगता होगा 1.5 घंटा 2 घंटा लगता होगा, तो इसमें घबराना नहीं है कि इतना। एक टाइम आएगा जिसको आप क्या कीजिएगा, जैसे हम इस वीडियो को देखते हैं कॉपी कलम लेके, वहाँ से मैंने नोट डाउन करना शुरू किया, चीज़ों को समझना शुरू किया, तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगता हो। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम उसका जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्या होगी, कुछ आपसे दिमाग से निकल जाएगी, कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाएगी। तो फिर जब चीज़ों को दिमाग में लाना होगा तो एक बार और क्या कीजिएगा, वही चीज़ देखिएगा जो आपसे दिमाग में निकल
गया है, वहाँ से फिर आपको क्या करना है, एक टाइम आएगा 4-5 बार इसी प्रोसेस को आप दोहराइएगा तो एक टाइम आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप चीज़ों को देखिएगा और फट से उसका आंसर कीजिएगा। चीज़ों को देखेंगे और हम तुरंत क्या करेंगे, उसका आंसर करेंगे। एक बार में मैथ नहीं होता है, बाकी और सब्जेक्ट का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, एक बार में कुछ भी नहीं होता। और पढ़ने का तरीका आपको चेंज करना होगा। आप चीज़ों को लिख के क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। लिख के प्रैक्टिस करने से चीज़ें ज़्यादा देर तक क्या होती है, याद रहती है। तो इसी बात पे मैं ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ आपसे। इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा, जो हम लोग अलजबरा को क्या करेंगे, लेके फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद से मैं सोच रहा था कि अलजबरा बहुत बड़ा पार्ट है, 80+ वीडियो होगा उसका, तो मैं थोड़ा थोड़ा कोई चैप्टर होगा जो उसके पैरेलल क्या करूँगा, लेते चलूँगा, ताकि आपको भी बोरिंग ना हो और हमको भी क्या हो, बोर फील ना हो। इसलिए आप घबराइएगा नहीं, जो मैं चीज़ छेड़ता हूँ उसको मैं कंप्लीट पूरा करूँगा। अलजबरा छेड़ा है तो कंप्लीट पूरा करूँगा, ज्योमेट्री छेड़ूंगा तो उसको मैं कंप्लीट पूरा करूँगा। हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति, अलजबरा, परसेंटेज, कोई भी पार्ट हो जिसको मैं छेड़ूंगा उसको मैं कंप्लीट जरूर करूँगा। इसमें आपको घबराना नहीं है। तो आज यहीं तक, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।